ज्वेलर के घर चोरी होती है और चोरी के साथ साथ नई दुल्हन को भी उठा के ले जाते हैं चोर। यहाँ देर रात रविवार देर रात को कुछ लोग ज्वेलर्स के घर में आते हैं और दो गाड़ियां भर के ये लोग आते हैं। 8-10 लोग रहते हैं और एक एक करके उतर के घर के अंदर चले जाते हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो रही थी जो उनके दरवाजे पर लगी हुई थी। ये अंदर जाते हैं, कुछ चिल्ला-चोट होती है, फिर इनकी जो बहू होती है नई, जो अभी अभी शादी हुई होती है, उसको दो लोग पकड़ के जबरदस्ती उठा के गाड़ी में रख के ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस फुटेज में। तो ये पूरा मामला क्या है और ये सब सोने चांदी के उद्देश्य से, चोरी के उद्देश्य से घुसे थे और लड़की को ले गए, क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं तुलसी और यहाँ एक ज्वेलर्स हैं गणेश सोनी। इनके घर में रविवार देर रात लगभग 10-11 बजे इनके घर के सामने दो गाड़ियां रुकती हैं जिसमें 8-10 लोग नकाबपोश रहते हैं। पैसे से, उनकी ड्रेस से तो लग नहीं रहे हैं कि ये चोर होंगे, लेकिन ये अपने मुंह पे कपड़ा बांधे रहते हैं, हाथ में कुछ चाकू लिए रहते हैं, कुछ लोग डंडे लिए रहते हैं और कुछ खाली हाथ रहते हैं। ये सारी जो हरकत है इनकी और ये जो गाड़ियां हैं इनके दरवाजे में लगा सीसी कैमरे में ये रिकॉर्ड हो गया था। घर के अंदर ये लोग जाते हुए दिखाई देते हैं इस फुटेज में और फिर घर के अंदर जाके जहाँ की इनकी जो बहू है और सोनी जी की और उनकी पत्नी किचन में कुछ काम कर रही थी, ये चोर वहां जाते हैं और उनके साथ हाथापाई होती है। तभी वहां से ये लेडीजों की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उनका बेटा जो अपने कमरे में था और गणेश जो टीवी देख रहे थे वो भी दौड़े दौड़े जाते हैं और ये जो चोर होते हैं इनकी पत्नी, इनके बेटे और गणेश सोनी की आंखों में मिर्च पाउडर डाल देते हैं, जिस वजह से ये लोग कुछ देख नहीं पाते और फिर उन पर लट्ठे डंडी से हमला करते हैं और लड़की को दो लोग पकड़ते हैं। इनकी बहू जो होती है दुल्हन को जबरन उनको घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। ये भी वारदात सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई है और फिर वो उसको ले जाते हुए एक गाड़ी दरवाजे के सामने, एक गाड़ी कुछ दूरी पर रुकी हुई थी, वहाँ घसीटते कुछ लोग ले जा रहे थे और फिर गाड़ी में बैठा के ये लोग चले जाते हैं। तो कौन थे ये लोग और घर में जो रुपया पैसा के साथ साथ एक किडनैपिंग का मामला है या कुछ और मामला है, क्या है इसकी वजह, इसके पीछे आइए पूरी कहानी समझते हैं। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा लड़की की शादी से पहले कि ये मामला क्या है। लड़की मोनिका है, ये घटना है राजस्थान झुंझुनू की और लड़का लड़की जो है, लड़की मोनिका और लड़का जितेंद्र सोनी, ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से फ्रेंड बनते, एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप होती है और फिर बातों ही बातों में मामला प्यार तक चला जाता है। इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और प्यार इतना बढ़ जाता है कि बात शादी तक आ जाती है। जब ये शादी की बात अपने घर वालों को बताते हैं तब घर वाले तो इसके लिए राजी नहीं होते। लड़के के घर वाले जो सोनी, जो लड़के के पिता हैं गणेश सोनी, वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं और लड़की पर बाहर आने जाने की पाबंदी भी वो लगा देते हैं। इससे लड़का लड़की परेशान हो जाते हैं, अब वो मिल नहीं सकते। सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो बातचीत करते हैं और फिर घर से भागकर शादी का प्लान बनाते हैं दोनों। 5 अप्रैल को हिसार हरियाणा में जाके मंदिर में ये दोनों शादी कर लेते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। लड़का अपने घर आ जाता है राजस्थान झुंझुनू। यहाँ पर उसी टाइम 5 अप्रैल को लड़की के घर वाले उनकी लड़की की लापता होने की सियार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। लड़की की जांच माना सर्च शुरू हो जाता है कि कहाँ कहाँ लड़की को ढूंढना चाहिए। फिर इसके बाद उनको कुछ दिन बाद पता चलता है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। इसके बाद 14 अप्रैल को लड़की के घर वाले लड़के पर लड़की के अपहरण का केस दर्ज करवा देते हैं सिहार इलाके के थाने में।
उसके बाद ये जो झुंझुनू है राजस्थान के उस क्षेत्र के नज़दीक थाने में ये रिपोर्ट भेजी जाती है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर केस चलता है। लड़की को भगाकर, बहला फुसलाकर भगाकर अपहरण करने का, और लड़के को जेल हो जाती है। इसके बाद 25 अप्रैल को उनकी सुनवाई होती है और लड़की कोर्ट में जाके ये बयान दे देती है कि हम दोनों ने बाकायदा शादी कर ली है और हम एक दूसरे के साथ खुश हैं और मैं अपने पति जितेंद्र के साथ रहना चाहती हूँ। तब जज साहब इन दोनों की बात को सुनकर इन दोनों को दाम्पत्य जीवन की शुभकामना देते हुए इनको बाइज्जत बरी कर देती हैं और जितेंद्र अपनी पत्नी मोनिका के साथ अपने घर झुंझुनू में आ जाता है और ये जो लड़की के घर वाले हैं ये वापस चले जाते हैं। इसके 2-3 महीने बीत जाने के बाद अचानक रविवार को देर रात 14 जुलाई रविवार को ये लोग 2 गाड़ियां भर के देर रात में लगभग 10-11 बजे रात के ये आते हैं। गाड़ियां इनकी गणेश सोनी के दरवाजे पे रुकती हैं और इनके आने, गाड़ी से उतर के अंदर जाने तक का सारा इनका जो क्रिया था, इनका कर्म था, वो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। फिर ये लोग अंदर जाते हैं, अपनी लड़की को जबरदस्ती वहां से पकड़ के। इसमें ये जो लोग होते हैं ये कोई चोर उचक्के नहीं होते हैं, ये लड़की का पिता होता है, मामा और चाचा के लड़का, चाचा वगैरह, और गांव के 2-4 लोग होते हैं। ये लड़की के परिवार वाले होते हैं। जब लड़की प्यार से उनके साथ जाने को तैयार नहीं होती है तब वो उनके साथ सास विरोध करती है तो उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद इनके जो गणेश सोनी, उनका बेटा जितेंद्र, ये सब लोग विरोध करते हैं तो आंखों में लाल पाउडर डालकर वो लोग लड़की को जबरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए लेके गाड़ी में बिठा के चले जाते हैं। इसके बाद गणेश सोनी उनके खिलाफ एफआईआर करते हैं। उसमें वो बताते हैं कि हमारे घर से सोना चांदी पैसा कैश के साथ साथ हमारी बहू को भी ये लोग लेके गए हैं। तो ये पूरा मामला लव मैरिज के खिलाफ का है और आज देखिए दुनिया चांद सितारों पर पहुंच गई है और मंगल ग्रह में प्लाट भी लिया जा रहा है। ये सब इंटरनेट पर जानकारी के मुताबिक मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रही हूँ। तो फिर इस प्रकार से कब तक जात पात, ऊंच नीच और अपनी झूठी शान शौकत के लिए लड़का लड़की को कभी हम ये आज़ादी नहीं देते, जबकि सरकार भी इनको इनकी शादी की एज इन्होंने तय कर दी है और अपने हिसाब से वोटिंग और हर चीज़ की एज लिमिट बना के रखी है और सभी प्रकार के अधिकार गवर्नमेंट हमारा संविधान देता है। उसके बाद हमारे घर के जो लोग होते हैं अपनी रूढ़िवादी परंपरा, जातिगत और मान सम्मान, समाज दुनियादारी की बात को लेकर कब तक लड़की लड़का को अपने हिसाब की शादी करने से रोकते रहेंगे। नतीजा क्या होता है, घर बर्बाद होते हैं, लड़का लड़की नाखुश होते हैं, परेशान होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है और किसी न किसी को जान से हाथ धोना पड़ता है। नतीजन आधे लोग जेल चले जाते हैं, आधे ऊपर चले जाते हैं। इससे किसका फायदा हुआ? किसी का नहीं। प्यार से खुश रहो ना यार, इंसानियत का रिश्ता रखो, इसके अलावा और कोई रिश्ता नाते नहीं होते हैं। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का किसी की निजी जीवन की जो भी उनकी अपनी परिस्थिति, अपने निजी जीवन की जो भी उनके नियम कायदे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। हम तो इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते, सतर्क करना चाहते हैं कि थोड़ी सी 21वीं सदी में हम आ गए हैं, थोड़ी सी अपने जीवन में सोच में परिवर्तन लाइए, जागरूकता लाइए। जय हिंद, जय भारत।